तो अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम सी प्लस प्लस के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे और अपने सी प्लस प्लस लैंग्वेज की शुरुआत करेंगे। अब सी प्लस प्लस का इंट्रो वो क्यों इस्तेमाल होता है, वो क्यों ज़रूरी है, हमें क्यों सीखनी चाहिए और उसको किसने बनाया, इन सब के बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे इंस्टा को फॉलो कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें नीचे मैंशन है। अब बात करते हैं सी प्लस प्लस के बेसिक स्ट्रक्चर पे। सी प्लस प्लस का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कुछ चीज़ें इंक्लूड करता है, जिसमें हमारे पास हेडर फाइल्स आ जाती हैं, मेन फंक्शंस आ जाते हैं, स्टेटमेंट्स और एक्सप्रेशंस आ जाते हैं और रिटर्न जीरो आ जाता है। चलते हैं हेडर फाइल्स की तरफ। हेडर फाइल्स बेसिकली वो फाइल्स होती हैं जिनमें हमारे बिल्ट इन फंक्शन स्टोर होते हैं, हमारे वेरिएबल स्टोर होते हैं। इनको फाइल्स भी कहा जाता है और इनको लाइब्रेरीज भी कहा जाता है। ये टिपिकली प्रोग्राम के शुरू में लिखी जाती हैं और इनको लिखने का तरीका ये होता है कि एक हैश टैग इंक्लूड उस फाइल और उस लाइब्रेरी का नाम लिखना होता है ब्रैकेट्स में, एंगल ब्रैकेट्स में, जो हम इस्तेमाल करना चाहते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास मेन फंक्शन। अब मेन फंक्शन जो है वो हमारे प्रोग्राम का एक स्टार्टिंग पॉइंट है, जहाँ पे हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होती है। ठीक है। अब इसको लिखने का तरीका ये है कि इंट मेन लगा के आगे दो सर्कल ब्रैकेट्स, और इसमें वो कोड होता है जो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा। मतलब आपने कोई प्रोग्राम लिखा है, ठीक है, आपने अपना प्रोग्राम शुरू किया, तो सबसे पहले जो कंपाइलर है वो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन करना मेन फंक्शन से शुरू करेगा, इंट मेन फंक्शन से सबसे पहले इसके अंदर जाएगा। उसके बाद हमारे पास इसके अंदर मेन फंक्शंस के अंदर जो इंट मेन फंक्शन है, इसके अंदर हमारे पास चीज़ें आ जाती हैं जिनको हम स्टेटमेंट और एक्सप्रेशंस कहते हैं। अब स्टेटमेंट और एक्सप्रेशंस बेसिकली लाइन ऑफ कोड होती हैं जो हमारा प्रोग्राम बनाती हैं, और ये मुख्तलिफ ऑपरेशन परफॉर्म करती हैं। स्टेटमेंट एंड टिपिकल स्टेटमेंट्स टर्मिनेट, हम एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं, ठीक है। हमने कोई एक स्टेटमेंट लिखी है, अब उसको टर्मिनेट करने का ये तरीका है कि उसके आगे हम सेमी कोलन लगाते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें मैं आपको वीएस कोड में पहले जाके बताऊंगा। पहले हम चीज़ों को थ्योरेटिकली पढ़ लें एक दफ़ा। और एक्सप्रेशन जो होते हैं वो हमारे पास कॉम्बिनेशन होता है वैल्यूज़ का, वेरिएबल्स का और ऑपरेटर्स का, जो कि हमारी मदद करते हैं एक रिजल्ट प्रोड्यूस करने में। लास्ट पे हमारे पास रहता है रिटर्न जीरो। अब रिटर्न जीरो का ये काम है कि जब हम सारा प्रोग्राम लिख लेते हैं तो एंड पे हम एक रिटर्न जीरो लिखते हैं। अब इसका मकसद ये होता है कि ये कंपाइलर को जीरो वैल्यू देता है, ठीक है, जो कि ये डिफाइन करता है कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है, और इसका कोई मकसद नहीं है। और ये कंपलसरी नहीं होता। कुछ कंपाइलर बेसिकली इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि वो डिफ़ॉल्ट में इस चीज़ को समझ लेते हैं कि रिटर्न जीरो भी कोई चीज़ होती है। तो ये चीज़ें हमने समझ ली। अब हम चलते हैं अपने वीएस कोड की तरफ और मज़ीद अपने इन बेसिक स्ट्रक्चर्स को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। वीएस कोड पे आ चुके हैं और मैंने एक फ़ाइल बनाई है जिसका नाम मैंने बेसिक स्ट्रक्चर डॉट सीपीपी लिखा है। अब जैसा हमने पढ़ा था कि शुरू में हमने एक हेडर फाइल लगानी होती है प्रोग्राम के शुरू में, और उसको लिखने का तरीका ये होता है कि हैश टैग इंक्लूड और उस फाइल और उस लाइब्रेरी का नाम लिखना होता है जिसके बिल्ट इन फंक्शन हम इस्तेमाल करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं iOS स्ट्रीम इस्तेमाल करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इनपुट और आउटपुट लेना भी चाहता हूँ और आउटपुट आउटपुट लेना भी चाहता हूँ, इनपुट देना भी चाहता हूँ। तो ये लाइब्रेरी इस्तेमाल की है मैंने, और इसका मैं साइड पे लिख देता हूँ कि ये इनपुट और आउटपुट लेने के लिए इस्तेमाल होती है। ये बेसिकली कमेंट्स होते हैं तो हम कुछ एक्सप्लेन करने के लिए लिखते हैं, लेकिन कंपाइलर इनको रीड नहीं करता, ये सिर्फ ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के लिए होते हैं। अब आगे हमने पढ़ा था कि हमने लगाना होता है इंट मेन, दो सर्कल ब्रैकेट्स और एक करली लगानी होती है, ठीक है, एक लेफ्ट की और एक राइट की, ताकि हम एक प्रोग्राम की बॉडी बना सकें। अब इसमें मैं एक बिल्ट इन फंक्शन इस्तेमाल करूँगा सी आउट, और मैं स्ट्रिंग लगाने के लिए ये कोटेशन मार्क्स ले लूँगा दो। और एज जैसा कि हमने पढ़ा था कि हम ये एक स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन ही है ना, स्टेटमेंट है, बल्कि ये एक्सप्रेशन नहीं है, स्टेटमेंट है। और स्टेटमेंट को हमने टर्मिनेट करने के लिए एक चीज़ पढ़ी थी कि इसके लास्ट पे हमने सेमी कॉलन्स लगाने होते हैं, लाइक दिस। तो ये हमारे पास इन्वर्टेड कॉमाज हैं, ठीक है, कोटेशन मार्क्स कह सकते हैं हम इन्हें। इसके बीच में हम जो भी लिखेंगे, लाइक हेलो वर्ल्ड लिख लिया मैंने, हेलो वर्ल्ड अली लिख लिया, हेलो अली लिख लिया, तो ये प्रिंट करवा देगा, ठीक है। ये हमारा एक स्टेटमेंट थी, ठीक है, उसके आगे हमने टर्मिनेटर लगा दिया। अब लास्ट में हम लिखते हैं रिटर्न जीरो। अब रिटर्न जीरो का मैंने आपको बताया था कि काम होता है कि पूरा प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट हो जाता है तो वो रिटर्न जीरो को रीड करता है और कंपाइलर को बता देता है कि प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है, और उसको जीरो वैल्यू रिटर्न कर देता है। अब सारा प्रोग्राम तो हो गया, लेकिन ये अभी भी नहीं चलेगा। हमने बेसिक स्ट्रक्चर सारे लिख लिए हैं, लेकिन ये चलेगा इसलिए नहीं क्योंकि हमने यहाँ पे लगाना होता है यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी।
अब यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी जो है वो इस चीज़ को डिक्लेयर करता है कि ये जो सी आउट एक फंक्शन है, ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन है या बिल्ट इन फंक्शन है। अगर ये यूज़र डिफाइंड होगा और हमने एसटीडी नहीं बिल्ट इन होगा और हमने एसटीडी नहीं लगाया तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसका सिर्फ ये मकसद है। तो लिखने का एक और तरीका भी ये है कि हम इसके पीछे कमेंट्स लगा, एक मिनट इसके पीछे कमेंट लगा देता हूँ। तो लिखने का दूसरा तरीका ये है कि हम एसटीडी लिख के और ये इस तरह लिख लें, और तो अब भी ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। पहले मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। लाइक रन, आई थिंक आई हैव मेड समथिंग। हाँ, मैंने इसको क्या कहते हैं कमेंट किया हुआ था। तो अब इसको रन करके देखते हैं। कंपाइलर आजकल बहुत, ये देखें, ये मैंने इसके बीच में हेलो वर्ल्ड लिखा था, सेंटर में हेलो वर्ल्ड लिखा था और हेलो वर्ल्ड अली लिखा, तो ये इन दोनों चीज़ें प्रिंट करवा दी। अगर मैं इसमें कुछ और भी लिखूंगा, हैप्पी कोडिंग या समथिंग एल्स, तो वो भी प्रिंट करवा देगा। अब इसके लिखने के तरीके जो मैं आपको बता रहा था वो ये था कि इसको हम कमेंट कर देते हैं ताकि इसको कंपाइलर रीड ना करें, और हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं एस टी डी सी आउट, अभी भी एग्जीक्यूट हो जाएगा लाइक दिस। कंपाइलर मेरा आजकल बहुत देर लगा रहा है, गैस कोई एक्सटेंशन वगैरह का मसला है या कुछ और है, तो इस वजह से। सी आउट, ये देखें, ये सी आउट हो चुका है। पर अगर हम ये दोनों चीज़ें नहीं लगाते या इस तरह नहीं लिखते या उस तरह नहीं लिखते तो हमारे पास ये एरर थ्रो करेगा, क्योंकि हमने रीड करने के लिए कोई कमांड लगाया ही नहीं है कि ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन है या कुछ और है। मैंने इसको पूरे को कमेंट कर दिया, सॉरी। यदि हमने नहीं लगाया हुआ तो ये देखें एरर थ्रो कर रहा है। बस इसको लगाने का मेन रीज़न यही है कि ये फंक्शंस को रीड करता है कि ये यूज़र डिफाइन है या बिल्ट इन है। तो आपने जब भी सी आउट यूज़ करना है तो आपने इसको ऊपर एक लिखने का जो ये तरीका है, इसको आप, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये तरीका लिखें, क्योंकि हमने ऐसे बहुत से एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट यूज़ करनी होती हैं सी आउट की, सीन की, तो हम हर किसी के साथ साथ बार बार ये नहीं लगा सकते। तो इससे अच्छा है कि आप इसको यहाँ से क्लियर करें, ठीक है। तो आपने जो भी स्टेटमेंट यूज़ करनी है आप सीधा डायरेक्ट यहाँ पे लिख दें यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी। तो अब आप सी आउट जहाँ मर्जी लगाएं, जैसे मर्जी इस्तेमाल करें, तो वो आपको आउटपुट दे देगा लाइक दिस। अभी ये और देर लेगा, ये देखें, हेलो वर्ड एनली। सो ये था बेसिक स्ट्रक्चर से कुछ सी प्लस प्लस प्रोग्राम लिखने के। आई होप आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो डू सब्सक्राइब and share my video, and I will catch you in the next video. Allah Hafiz.